नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ दादा हरिओम पंवार जी की लिखी हुई एक कविता लेकर। ये कविता उन शहीदों की याद में लिखी गई है कि कैसे एक शहीद की पत्नी का, माँ का जीवन, बहन के बारे में उसमें एक जो शहीद की ज़िंदगी है उसको एक छोटा सा चित्र में उकेरने की कोशिश की गई है। अब ज़्यादा अपनी कविता पर आती हूँ मैं सीधे, ज़्यादा भूमिका न लेते हुए कि मैं केशव पंचन में भी गहन मौन में खोई हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ। मैं केशव पंचन ने भी गहन मौन में खोई हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदिया लौट नहीं पाई, नथ चुटकी पजेब ले गई कुर्बानी की हमराई, नथ चुटकी पजेब ले गई कुर्बानी की हमराई। बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन टूटे हैं करगिल की माटी में, बेदी के गठबंधन टूटे हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 वसंतों के मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता उन वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं हो सकता उन वासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चले गए, कि जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़ युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सिलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सिलवट याद रही होगी। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा फिर चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के सोने आंगन, जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा अपने सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना गाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना गाती हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस दीपक के आगे खुद सूरज भी शर्माता है, उस दीपक के आगे खुद सूरज भी शर्मा जाता है। जो कर्म दहनों पर सीने तन कर अड़ जाते हैं, जो कर्म दहनों पर जो सीने तन कर अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को फिर अंबर भी छोटे पड़ जाते हैं। हिमालय भी उनको कंधा देने को झुक जाता है। एक पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। शहीद के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। युद्ध को वतन की खातिर सबको मरना पड़ता है, युद्ध वतन की खातिर सबको मरना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं होगा, जो कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं होगा, उस संगत को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं होगा, उस संगत को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं होगा। सैनिक अपने प्राण गंवाकर राष्ट्र बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर राष्ट्र बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, कि बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको भारत माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उनको तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं होगा। जिनको भारत माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उनको तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं होगा, फहराने का अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।